आज की वीडियो का टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिंदों का कारोबार किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को इस कारोबार से 100 फीट दूर रहना चाहिए। उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के, और जिनको करना चाहिए उनको ज़रूर करना चाहिए। उनकी लिस्ट भी आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि वो कौन लोग हैं जो परिंदों का कारोबार नहीं कर रहे और उनको करना चाहिए, और वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, नुकसान में हैं, वो प्रॉफिट में आ सकते हैं ये कारोबार करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे कि इस कारोबार में बिल्कुल प्रॉफिट मौजूद है। ये एक अलग टॉपिक है, प्रॉफिट है या नहीं है, किन लोगों को है किन लोगों को नहीं है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, ये बात नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट है। तो सबसे पहले उन लोगों को ये कारोबार करना चाहिए जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़े स्केल पर नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं मैट्रिक के, इंटर तक के, ग्रेजुएशन तक के, उन लोगों के लिए बेहतरीन कारोबार है अगर वो ये करते हैं और कुछ ना कुछ खर्चा अपना ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन इस चीज़ में शर्त ये होगी कि वो कमर्शियल बर्ड लगाएंगे, म्यूटेशंस पर काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत कम क्वांटिटी में रखेंगे। स्टूडेंट बड़े स्केल पर मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको छोटे स्केल पे करना चाहिए, कम से कम 20 पेयर 25 पेयर, इससे आगे वो नहीं जा सकता। अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए मज़ीद बेहतर है ये कारोबार। वो बंदे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए इससे अच्छा कारोबार कोई है ही नहीं, कि उन्हें कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है, उनको सिर्फ दाना पानी चेंज करना है, परिंदों की सेल परचेजिंग करनी है, घर से परिंदे उनके सेल हो जाया करेंगे। इससे बेहतर कोई काम है ही नहीं। जो बंदा एजेड हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है, उसके लिए बेहतरीन काम है, उसको ज़रूर इस काम की तरफ आना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के हालात की वजह से जो एजेड बंदे हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं मजबूरन, ये हमारा अलमिया है कि उन बेचारों को भी काम करना पड़ रहा है आज के दौर में, क्योंकि जो कमा रहा है सिर्फ वही अपना पूरा कर पा रहा है, और बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम गुजारा करना। तो जो एजेड बंदा होता है उसको नौकरी तो कोई नहीं देता, ठीक है। नौकरी की भी दोस्तों एक लिमिट होती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, उसकी एक एज है, ठीक है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद एनर्जी हमारी बॉडी में डाउन होती रहती है। तो कंपनीज ढूंढती हैं एनर्जेटिक बंदा, तो वो ज़ईफ़ लोगों को, एजेड लोगों को जॉब नहीं देती। आजकल तो लिखा हुआ भी होता है जॉब पोजीशन में, जहाँ आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि भाई हमें 30 साल तक का बंदा चाहिए, हमें 25 साल तक का बंदा चाहिए, ये तक लिखा होता है आजकल। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी हो गई उन लोगों की जिनको परिंदों का कारोबार करना चाहिए। अब जानते हैं तीसरे लोग कौन हैं जिनको परिंदों का काम करना चाहिए, उनको फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जो स्टेबल फ्रीलांसर्स हैं, जो कि घर से काम करते हैं, मतलब सिस्टम से काम करते हैं, वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इस तरीके के जितने लोग हैं जो घर से काम कर सकते हैं, चलते फिरते काम कर सकते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काम है परिंदों का कारोबार, बशर्त ये कि वो स्ट्रगलिंग फेज़ में ना हो, सेटल हो चुके हों, ठीक है, स्ट्रगल ना कर रहे हों, वरना उनका फोकस ख़राब होगा और जो काम वो कर रहे होंगे उससे भी जाएंगे और परिंदों के कारोबार से भी जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको परिंदों का कारोबार हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वरना सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। भाई, जिन लोगों के पास शेड नहीं है, अपनी बड़ी छत नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, परिंदे रखने की मुनासिब जगह मौजूद नहीं है, उन लोगों को इस काम से दूर रहना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा 2-3 जोड़े रखकर, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, उल्टा आपका फोकस ख़राब होगा, जो आप काम कर रहे होंगे उससे भी फोकस हटेगा। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करें अपनी लाइफ में, ठीक है। परिंदों का कारोबार होता रहेगा, कोई मसला नहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा, ठीक है। जो काम आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहम हो उसको पहले पूरा करें, और उसके बाद परिंदों की तरफ आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो जिन लोगों के पास जगह नहीं है, शेड नहीं है प्रॉपर, परिंदों को सेफ्टी के साथ नहीं रख सकते, तो उन लोगों को भी इस कारोबार से दूर रहना चाहिए। एक सबसे अहम बात आपको बताने लगा हूँ, आपको शायद किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। देखिए, जो आजकल 9 to 5 जॉब होती है, सॉरी 9 to 6 जॉब होती है, नहीं बल्कि 9 to 7 हो रही है आजकल। तो वो दौर चला गया जब 8 घंटे की जॉब होती थी, अब तो 7-7 बजे तक जो बंदा नौकरी करता है उसको रगड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये नौकरी पेशा लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप 20 जोड़ों से क्रॉस करते हैं अपना सेटअप, 30 जोड़ों से क्रॉस करते हैं, तो ये काम फुल टाइम बन जाता है। फिर पार्ट टाइम में मैनेज करना सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अगर आपका कोई परिंदा बीमार है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जॉब करता था, और मेरे कुछ परिंदे बीमार हुए, मैंने उनकी फौरी ट्रीटमेंट नहीं करी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जावा मेरी बिला वजह मुंह खोल रही थी, ठीक है। अब उसको मैंने ट्रीटमेंट नहीं करी, मैंने बोला यार मैं जॉब से आता हूँ फिर इसको दवाई दूंगा। जब तक मैं जॉब से आया उसका काम तमाम हो चुका था। तो परिंदा फ़ौरन ट्रीटमेंट मांगता है, ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे के बाद आ रहे हैं फिर उसको दवाई दे रहे हैं, जब तक तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो अपने अंडे खा जाती हैं परिंदों के काम में,
तो आपको उसका अंडा फ़ौरन उठाना होता है। ऐसा तो नहीं है जब आप नौकरी से वापसी आएँ तो आप उसका अंडा उठाएँ, जब तक तो वो खा भी चुकी होगी और आपका नुकसान हो चुका होगा। कुछ मादियाँ अपने बच्चे मारती हैं, बच्चों को फ़ीड नहीं कराती हैं, तो उनका बच्चा आपको फ़ौरी फ़ॉस्टर करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप शाम का इंतज़ार करेंगे कि यार मैं जॉब से वापसी लौटूँगा, फिर मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कभी आपको परिंदों को बीच के अंदर सॉफ्ट फूड देना होता है, कभी कुछ टाइम के बाद आपने इनको कोई और मल्टीविटामिन यूज़ कराना होता है किसी गैप के बाद, या कभी आपको ग्रीन फूड देना होता है, प्रोटीन देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर काम जो है वो सुबह हो रहा है फिर 12 घंटे के बाद हो रहा है, बीच में भी आपको कुछ ना कुछ इनके साथ करना पड़ता है। अगर आपको एक अच्छा ब्रीडर बनना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको फुल टाइम अपने परिंदों को देना होगा। तो ये जो 9 टू 5 वाले 9 टू 7 वाले लोग हैं, तो ये पार्ट टाइम तो ये काम कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बड़े स्केल पर नहीं कर सकते। 20 से 30 जोड़े लगा सकते हैं और उन्हीं में कोई ऐसी सेटिंग बना सकते हैं कि ये प्रॉफिट कमा सकें। बात करते हैं उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, किन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। देखें, जो अपनी किचन इनकम तक सही से पूरी ना कर पा रहे हों, 30,000, 40,000, 45,000 रुपये महीना कमाने वाले, जिनका मुश्किल गुजारा होता हो, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि उनको परिंदों का कारोबार करना चाहिए। हाँ, किसी की 50+ इनकम है, वो 10-15,000 रुपये बचा सकता है, तो उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि वो एक एक जोड़ा ला के छोड़ता रहे। ठीक है, इस तरीके से उसका सेटअप बड़ा हो जाएगा और उसको जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालनी पड़ेगी और उसके पैसे भी एक जगह सेफ़ रहेंगे और ना ही उसको किसी से कर्ज़ उधार करना पड़ेगा। तो भाई, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास नहीं है, ठीक है, ना वसल अच्छा है ना फ़राक अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है। तो इसमें भी कोई ना कोई खुदा की बेहतरी होगी कि जिसके पास नहीं है, और जिनके पास है सुकून से तो देखें वो भी नहीं है। जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा बेचैन होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन जब तक वो नींद की गोलियां ना खाएं उनको नींद नहीं आती। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है अगर चैन की नींद किसी को नसीब हुई हुई है। किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको भले शौक़ होगा, ठीक है, उस काम का, लेकिन ज़ाहिर है जब कुछ नहीं है, सेटिंग नहीं बन पा रहेगी, ना जगह है, ना पैसा है, ना टाइम है, तो कोई मसला नहीं है भाई, और भी बहुत काम है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और हालात एक जैसे नहीं रहते, टाइम एक जैसा नहीं रहता, जब आपको मौका मिले आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये काम किन लोगों को करना चाहिए? देखें, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग परिंदों का कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है इस काम में। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता किसी की पार्टी में जाना, महफिल में जाना, शादी में जाना, किसी से बात करना। 2-4 लोग उन्होंने चुने हुए होते हैं जो मतलब के तहत उनसे बात कर रहे होते हैं, उनकी नेचर में ही नहीं होता। जबकि मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए बंदे को। ठीक है, जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जिनकी अच्छी होती है, जो अपनी बात से लोगों को कायल करना जानते हों, वही लोग कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, जो छोटे लेवल की जॉब में कमा सकता हो। देखें, वो बंदा है सेल्समैन। क्यों कमाता है? कम्युनिकेशन स्किल की बेस पे। वो बेचना जानता है चीज़ को। वो कमीशन इतना उठाता है कि बड़े बड़े अफसरों से ज़्यादा उसकी तनख्वाह बन जाती है, जो बड़ी कंपनी के सेल्समैन होते हैं। अब बात करते हैं मजीद ये कारोबार किन लोगों के लिए बेहतर है। देखिए दोस्तों, जो बीमार लोग होते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। जो ज़्यादा चल नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, उन लोगों के लिए बेहतरीन काम है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी कोई नौकरी नहीं देता और ना ही वो किसी काम के होते हैं। भले वो अपना काम करेंगे, जब भी नुकसान उठाएंगे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। तो उनको चाहिए कि परिंदों का कारोबार करें। ऐसे बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं, अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते और सक्सेसफुल तरीके से एजेड भी हैं, जो कि बहुत अच्छे से परिंदों का कारोबार कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतना प्रॉफिट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा जितना आजकल वो परिंदों से कमा रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे शाज़ो बर्ड्स के नाम से फेसबुक पे पेज है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस पेज को सर्च करें, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।